हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस क्लास में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 3.5 देखेंगे। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमने एक्सरसाइज 3 में हमने बताया था कि आपको 4 विधियां पढ़ना है। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा हमारा था विलोपन विधि और चौथा है व्रजगुणन विधि। तो हमने 3 विधियां तो पढ़ लिया। अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे व्रजगुणन विधि। जैसे आपके तीनों विधियां बहुत ही सिंपल थे, वैसे ये भी सिंपल है। यानी कि इन चारों विधियों से आप जो आपके अगर कोई दो आपको समीकरण दिया हुआ है उससे आपको एक्स वाई का मान निकालना, यानी कि चर का मान निकालना है, इन चारों विधियों से आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने शॉर्ट भी इन विधियों का डाला हुआ है अलग अलग करके, प्रतिस्थापन, ग्राफीय, विलोपन, व्रजगुणन। तो आप जरूर देखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखेंगे व्रजगुणन विधि होता क्या, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो हमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है व्रजगुणन विधि। तो व्रजगुणन विधि का आपको दिया ये फार्मूला, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप सोच रहे होंगे हम इसको कैसे याद करें, बहुत ही सिंपल है। जब क्वेश्चन करोगे तो आप आसानी से, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं, आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो व्रजगुणन विधि से। ठीक है ना। ये तो आप पिछले वाले क्लास में पढ़े ही होंगे। ये दो इक्वेशन दिया होता है जिसमें प्रतिच्छेदित रेखा है, ये समांतर रेखा है और ये संपाती रेखा का कंडीशन था। तो इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये दो, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ होता है, तो इन्हीं दोनों समीकरण से ये फार्मूला लिया गया है। बट आपको यहाँ पे इस फार्मूले को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जब आप बीएससी में जाओगे और मैथ लोगे ना, तब आपको ये फार्मूला प्रूव करने की जरूरत है। यानी कि ये फार्मूला प्रूफ आप बीएससी में जाके करोगे, मैथ से लोगे तो। ठीक है, अगर बीएससी मैथ से आप पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रूव करने के लिए नहीं देगा, तो डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये दो इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन से हमने आपको ये 3 पॉइंट बताया था और इन्हीं दोनों समीकरण से आपके ये फार्मूले हैं। तो ये हमारा पहला क्या होता है कि प्रतिच्छेदित रेखा का कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जिसके अद्वितीय हल होते हैं। यानी कि अगर कोई इक्वेशंस में आप अगर कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, तो जब ये कंडीशन आपकी आती है तो एक्स वाई का मान, यानी कि चर का मान एक ही मिलता है। ठीक है ना। अब सेकेंड क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, कोई हल नहीं मिलता है। यानी कि अगर इक्वेशंस में ये कंडीशन आता है तो जो हमारे चर होते हैं उस इक्वेशंस में, उसके कोई हल नहीं मिलेंगे। और थर्ड कंडीशन अगर आपको देता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल मिलते हैं। यानी कि जो हमारे चर होंगे एक्स वाई जेड, जो भी इक्वेशंस में दिया होगा, उनके अनेक हल मिलेंगे आपको, बहुत सारे मिलेंगे, एक से ज्यादा मिलेंगे। और पहले में केवल एक मिलेगा, दूसरे कंडीशन में कोई हल नहीं मिलेगा, यानी कि एक्स वाई का मान कोई मिलेगा ही नहीं, थर्ड में अनेक मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो अपन पिछले वाले क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब देखते हैं व्रजगुणन विधि। तो फार्मूला एक बार आप देखिए, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस वाई c1 माइनस वाई अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1/a1 b2 माइनस a2 b1 है। इसको आप कैसे याद रखोगे, तो देखिए, ये हमारा क्या x, ये क्या x, यानी कि इन दोनों इक्वेशंस में देखिए जो x का गुणांक क्या है, इसमें x का गुणांक क्या है, a है ना। तो क्या करेंगे, a को x, यानी x का गुणांक a है, तो जब हम व्रजगुणन विधि में जब करेंगे, जो ये नीचे का जो पार्ट है, हम a को हटा देंगे, यानी कि x के गुणांक को हटा देंगे। ठीक है, तो x के गुणांक को आप हटाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा b1 b2 इन दोनों इक्वेशन से, फिर c1 c2 मिलेगा। आपने क्या किया कि x का गुणांक क्या था, a था, a आप हटा दो x में। ठीक है, ये हमारा हो गया x का, इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन ही नाम है इसका, इंग्लिश में देखिए क्या दिया, मल्टीप्लिकेशन मेथड, यानी कि व्रजगुणन, यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप देखो, x अपॉन में क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए b1 c2, फिर यहाँ पे माइनस, बीच में हमेशा माइनस रहेगा, फिर सेकेंड विकल्प करिए तो b2 c1 है कि नहीं। ये हमारा क्या हो गया, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इस कंडीशन से। आया समझ में। हमने क्या किया कि इस दोनों इक्वेशंस को अगर आप ले रहे हो तो उसमें यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है, a है, a को हमने हटा दिया। अब ऐसे ही जब आप y का करोगे, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है, b है, तो b को हटा दो। क्या करो, b को हटा दो, तो क्या मिलेगा, c1/c2 a1 a2 मिलेगा। b के गुणांक को हमने हटा दिया। अब इसका भी आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, माइनस तो हमारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना, y अपॉन यहाँ पे देखिए c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 है समझ में।
ऐसे देखिए ये कांस्टेंट है, यानी कि 1 का आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखिए ये हमारा कांस्टेंट आ जाता है, अचर आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये C1 और C2 है, इसका ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे C1 और C2 को साइलेंट कर देंगे और हमारा क्या मिलेगा A1 A2 B1 B2। हमने जब कांस्टेंट को लिए 1 को जब लेंगे, ये तीसरा टर्म हटा देंगे, यानी कि C को ही हटा देंगे, C वाले टर्म्स को हटा देंगे, तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो A1 B2 माइनस, यहाँ पे देखिए माइनस A2 B1। फिर से एक बार समझिए, हमने क्या किया कि x वाले पार्ट्स को आप देखो कैसे याद करोगे, ये x है तो x का गुणांक क्या a है, a को आप हटा दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपको ये मिल गया। ठीक है ना, इससे भी इजी होगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे। अब y का गुणांक क्या होता है b, वहां पे क्या है b, तो हमने क्या किया b को हटा दिया, हमें क्या मिला c और a मिला, यानी कि C1 C2 A1 A2 मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि c का टर्म्स है। ठीक है ना, ये c का टर्म्स है, c को आप साइलेंट कर दो, हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा a और b, यानी कि 2 समीकरण है तो A1 A2 B1 B2 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। आ गया समझ में। अब देखिए, अब ये 2 हमने एग्जांपल्स लिया है, इस एग्जांपल्स को हम करेंगे तो आपको और भी डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। क्या दिया, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखिए, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है और ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, अभी हमने लिखा था व्यापक समीकरण 2, a1x b1, यानी उसको आप अभी छोड़ दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें ब्रज गुणन विधि से, ये तो आपको समझ में आना, ये हमारे 2 जो व्यापक समीकरण थे उनसे हमने ये लिया। अब यहाँ पे देखिए हम ब्रज गुणन विधि से इसको सोल्व करेंगे। ब्रज गुणन विधि, मल्टीप्लीकेशन मेथड सोल्व करना है। क्या होता है, यहाँ पे x होता है, यानी कि x, तो x का गुणांक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 1 है, यहाँ पे x का गुणांक क्या है 3 है। तो इसको आप क्या कर दो, हटा दो, x के गुणांक को हटा दो, क्या मिलेंगे आपको y और ये अचर पद, यानी कि ये टर्म्स मिलेगा और ये टर्म्स मिलेगा। आप इसको हटा दोगे, आपको यही 2 टर्म्स मिलेंगे ना। क्या करो कि y के गुणांक से और ये अचर पद से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये -5 और ये 3। आया समझ में ये हमने कैसे किया। अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐसे करो कि इसको कंपेयर कर लो। यहाँ पे हम लिख रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आप इसी से तो इसको कंपेयर किए थे। यहाँ पे देखिए इन दोनों गुणांक में x का गुणांक a है, x का गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ पे x का गुणांक a1 है। तो a1 की वैल्यू कितनी है, एक समीकरण 1 में हम कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, समीकरण 1 का है। अब b1 का गुणांक, यानी कि सॉरी यहाँ पे देखिए y का गुणांक b1 है, यानी कि b1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b1 की वैल्यू 2 और c1 की वैल्यू क्या मिलेगा, हमें 3 मिल जाएगा। ऐसे ही समीकरण 3 से निकालो, सॉरी समीकरण 2 से निकालो, तो a2 b2 और c2 आपको मिलेंगे। तो a2 आपको कितना मिलेगा, समीकरण 2 से 3 मिला है, और y का गुणांक b2 यानी कि कितना मिल जाएगा यहाँ पे 5, और c2 आपको कितना मिलेगा 7। या तो आप ऐसे कंपेयर करके इस फार्मूले में रख के सॉल्व करो। ठीक है, पहले आपको ऐसे ही हम बता देते हैं। ठीक है ना, तो ये हमने कंपेयर किया इन दोनों इक्वेशन से, आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान मिल गया। अब इस फार्मूले में रख दो, तो फार्मूला नहीं लिख रहे डायरेक्ट, चलिए फार्मूला लिख देते हैं। ब्रज गुणन विधि क्या है, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस y क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या है a1 b2 माइनस a2 b1 है। अब यहाँ पे a1 b1 c1 c2 इसका मान यहाँ से रख दीजिए, ये x हो गया, और यहाँ पे देखिए b1 की वैल्यू क्या है 2, c2 की वैल्यू कितना है 7, ये माइनस, अब b2 की वैल्यू यहाँ से देखिए कितना है 5, और c1 की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, ये माइनस y, c1 की वैल्यू यहाँ से रखिए कितना है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस c2 की वैल्यू कितनी है 7, और a1 की वैल्यू कितनी है 1 है।
इस वाले टर्म्स को यहाँ पे लिखते हैं, ये 1, A1 कितना है 1 इंटू B2 कितना है 5 माइनस A2 कितना है यहाँ पे 3 और B1 कितना आपका 2। आप इसको सोल्व कर दो। तो पहले इधर ही कर लेते हैं, ठीक है ना, बाद में जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसको हम बताएंगे शॉर्ट से। आप इसको क्या करो, सोल्व करो। इसी इक्वेशंस को हमने मतलब इस फार्मूले पे रख के अभी सोल्व करना आपको बताया है। तो यहाँ पे देखिए ये x अपॉन में 7 दूना के 14 माइनस 3 पचे 15 इक्वल टू माइनस वाई 3 तरीके 9 7 एकम में 7 इक्वल टू 1। इसका देखिए 5 एकम में 5 माइनस 3 दूना के 6। सोल्व कर दीजिए। ये x यहाँ पे 15 में से 14 माइनस करोगे -1 हो जाएगा। ये माइनस वाई 9 में से 7 माइनस कर दोगे 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1 6 में से 5 माइनस करो -1 मिलेगा। ठीक है, इतना करने के बाद ये देखिए x और y और ये यानी ये जो तीनों टर्म्स है ये आपस में बराबर है, तो किसी दो टर्म्स को आप लेकर के सोल्व कर दो। तो हमने क्या किया कि इसको और इसको आप ले लो, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि x अपॉन -1 इक्वल टू 1 अपॉन -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। यहाँ पे क्या इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे आएगा -x इक्वल टू -1। x का -1 में करोगे -x, 1 का -1 में करोगे -1। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी मिली 1। अब y का करिए, इसी दो टर्म्स को आप ले लो, ठीक है, या तो इसको आप लोगे y के साथ तो यहाँ पे x का मान रख दो, या इन दोनों को ले लो। हमने इन दोनों को ले लिया, -y/2 इक्वल टू 1/-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये y और 2 एकम में 2 यानी कि y का मान कितना मिल गया 2। फिर से समझिए, हमें इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से x y का मान ज्ञात करना था जो हमें मिल गया। किससे किया हमने, ब्रज गुणन विधि से। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि जो हमारे व्यापक समीकरण थे, यहाँ पे लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर तो समीकरण 1 का हमने इससे किया, यानी कि x का गुणांक a1 है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना 1 है, a1 की वैल्यू 1 हो गई। y का गुणांक b1 है, तो यहाँ पे y का गुणांक 2, यानी कि यहाँ पे b1 की वैल्यू कितनी हो गई 2, और ऐसे यहाँ पे c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। ये समीकरण 1 से हमने यहाँ पे लिख दिया। समीकरण 2 से इससे करेंगे, a2 की वैल्यू 3 और y का गुणांक b2 है तो 5 और c2 की वैल्यू 7 यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे कि व्रज गुणन विधि में जो ये हमारा फार्मूला है, या तो यहाँ फार्मूला रटो, या आपको हमने सिंपल सा बताया, या वैसे कर लो, ठीक है। तो अगर व्रज गुणन विधि आपको याद है, आप फार्मूले पे ऐसे लिखो और फार्मूले पे ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर इसको आप सोल्व करोगे तो ऐसे आपको कंडीशन मिलेगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ है कि ये यानी ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि आप इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, या कह लो कि इसके बराबर ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से किसी दो को ले लो आप, तो हमने इसको और इसको पहले लिया, यहाँ से आपको x मिल गया, x का मान 1 मिल गया। फिर हमने इसको और इसको यानी सेकेंड को और थर्ड को लिया, तो यहाँ पे हमें y का मान 2 मिल गया। देखिए कितना सिंपल है, ठीक है। एक तरह से आपको और बता रहे हैं कि जो आपको ये जो है ना, ये आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यहाँ से सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, तो अभी आप 1 से 2 बार ऐसे स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये चारों जो विधियां हैं ग्राफीय विधि से, यानी जो चारों विधियां ग्राफीय, व्रज, प्रतिस्थापन और विलोपन, इन चारों विधियों से क्वेश्चन आता ही आता है। वो भी 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 2 विधियां अल्टरनेट करके देता है। देखिए कितना सिंपल है विधि, ठीक है ना। तो एक बार इसी क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट करते हैं जैसे हम आपको पहले बताना चाह रहे थे, ठीक है। तो ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो अगर फार्मूला आपको लर्न है तो। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ब्रज गुणन विधि से आ गया, आपको ये फार्मूला लर्न नहीं है, तो आप कैसे करोगे। देखिए सिंपल सा है, ये x है, यहाँ पे लिखेंगे व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि। व्रज गुणन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन मेथड, यानी कि इस पे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए व्रज गुणन विधि से आप कैसे करोगे, ये आपका फार्मूला सेम यही रहेगा। ये आप पहले x आएगा, फिर -y आएगा, फिर 1 आएगा, ये ऊपर का तो यही टर्म्स आपके आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, x लिख लिया। हमने शुरू में आपको बताया था कि जब x वाले टर्म्स को आप लिखो ना, तो x के गुणांक को साइलेंट कर दो, हटा दो। तो हमने x के गुणांक को क्या कर दिया, हटा दिया, यानी कि पूरा ही टर्म हमने हटा दिया। अब हमें बचे ये 4 टर्म्स दोनों समीकरण में, तो क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि y के गुणांक से सिर्फ करेंगे।
यानी कि 2 का 7 में करेंगे और 3 का 5 में करेंगे। तो लिखिए यहाँ पे, ये आप साइलेंट कर दो। तो 2 गुणे 7 माइनस ये हो जाएगा 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 इक्वल टू ये माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए माइनस वाई यानी कि वाई के गुणांक को आप साइलेंट कर दो। मतलब यानी कि जिस चर के टर्म्स को आप ले रहे हो उसका गुणांक साइलेंट कर दो। यहाँ पे हमने वाई का गुणांक साइलेंट कर दिया। आपको 4 टर्म्स एक्स और अचर दिख रहे हैं, 3 और 7 इधर 1 और 3 है। एक्स के गुणांक को लेंगे, एक्स को नहीं, ठीक है ना। एक्स के गुणांक का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का 7 में कर दो, 1 इंटू 7 माइनस 3 का 3 में कर दो, 3 इंटू 3। आया समझ में। अब ऐसे ही ये 1, ये तो आपके जो ऊपर टर्म्स है ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। अब इसको करोगे, ये हमारा अचर है, कांस्टेंट है, तो इसको ढक दो आप। आपकी जो ये 4 टर्म्स मिल रहे हैं, ये जो 4 टर्म्स मिले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2, 1 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2। सिंपल है कि नहीं। एक बार और देखिए, एक्स वाले टर्म्स को यानी कि एक्स वाले टर्म्स को आप लिख रहे हो तो एक्स को ढक दो, ठीक है। आपको ये 4 टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वाई को साइलेंट कर दो आप। वाई के गुणांक से आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप। ये 4 टर्म्स मिले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 का 7 में हमने यहाँ पे कर लिया, फिर बीच में माइनस हमारा रहता है, ये आपको याद रखना है। फिर 5 का 3 में कर लिया। अब ऐसे ही वाई वाले टर्म्स को आप लिखो तो वाई को साइलेंट कर दो। 4 टर्म्स आपको मिले, 1 का 7 में किया, माइनस 3 का 3 में कर दिया। अब अचर वाले टर्म्स को लिखो, कांस्टेंट वाले को, तो उसको ढक दो। यहाँ पे 4 टर्म्स मिले, यानी कि एक्स और वाई के गुणांक से मल्टीप्लाई करना है। 1 का 5 में किया हमने, फिर माइनस 3 का 2 में कर दिया। ये कितना सिंपल है कि नहीं। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। तो एक्स अपॉन 7 दूना के 14 माइनस 3 पच्चे 15 इक्वल टू माइनस वाई, 7 एकम में 7 माइनस 3 त्रिके 9 इक्वल टू 1। यहाँ पे 5 एकम में 5 माइनस 3 दूना के 6। सोल्व कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, एक्स 15 में से 14 को माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस बनेगा क्योंकि 15 बड़ा है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। ये माइनस वाई। अब 9 में से 7 को माइनस कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 9 में से 7 माइनस करोगे तो माइनस 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 1, 6 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस 1 मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी 2 टर्म्स को आप ले लो, ये तीनों क्या आपस में बराबर है, तो इसको इसके साथ ले लो या इसको इसके साथ ले लो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि x अपॉन माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, x का मान कितना मिल गया, 1। कितना मिल गया, 1। अब ऐसे ही y वाले टर्म्स को ले लो, या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो। अगर इन दोनों को आप लोगे तो x का मान वहां से रखना पड़ेगा, तो अच्छा होगा कि आप इसी को ले लो, कैलकुलेशन हमारा कम हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि y अपॉन 2 इक्वल टू 1 माइनस 1 ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। इस y का माइनस 1 में किया माइनस 1, 2 का 1 में किया 2 1 का में 2, यानी कि y का मान क्या मिल गया, माइनस 2 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, माइनस 2। तो देखिए आपको 2 तरह से हमने बताया। एक तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, अगर बाई चांस आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ये फार्मूला नहीं लर्न है तो आप ये मेथड यूज कर लो, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, इजी है, कोई भी इसमें कठिन नहीं है चारों विधियों में। तो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार करो, आपको जरूर आएगा अच्छे समझ में। तो अब हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया है, तो इसको लिखते हैं, थोड़ा सा इरेज हो गया, इसको सही से करते हैं। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। पहला कि x माइनस वाई इक्वल टू 3 दिया है, 3 को आप इस साइड कर लो और इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ प्लस में 3 है तो इस साइड आएगा, तो माइनस में इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब समीकरण 2 में देखिए क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 36, प्लस में इस साइड है, इस साइड लाओगे तो माइनस 36 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर लो, ठीक है। अगर ऐसे आपको दिया है तो आपको क्या करना है कि इक्वल टू 0 करना है, यानी कि जो इक्वल यानी राइट साइड में जितने हैं उसको आप लेफ्ट साइड में ला करके राइट साइड में 0 कर दो, ठीक है। अब व्रज गुणन विधि लगाएंगे, दोनों तरह से बताते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे देखिए लिखेंगे कि व्यापक समीकरण से तुलना करने पर व्यापक समीकरण क्या है, ये समीकरण 1 होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1, यानी कि इससे तुलना करेंगे। समीकरण 2 a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 2, यानी कि समीकरण 2 से तुलना करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ पे भी y का गुणांक कितना है 1 है। ठीक है, तो आपको a1 की वैल्यू समीकरण 1 से, फिर यहाँ पे b1 और ये c1, a1 की वैल्यू क्या मिलेगी, a1 की वैल्यू x का गुणांक a1, x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक b1, तो यहाँ पे y का गुणांक क्या है -1, चिन्ह के साथ लिखेंगे। हमने फर्स्ट वाला में हमारा सारा प्लस में था, तो इसमें हमने प्लस किया, लेकिन अगर माइनस आ जाए तो चिन्ह के साथ आप गुणांक को लिखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए c1, यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। अब ऐसे ही समीकरण 2 से a2 b2 c2, ये किससे था, समीकरण 1 से था, और ये हमारा समीकरण 2 से था, 2 से है। ठीक है, a1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है a2, यानी x का गुणांक 2 समीकरण 2 से है। यहाँ पे देखिए y का गुणांक b2, यानी कि b2 का कितना आ गया 3, c2 हमारा कितना आएगा -36। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल गई आपको, इस फार्मूले में रख दीजिए। यहाँ पे करते हैं व्रज गुणन विधि, क्या है x, अब ऐसे याद करिए, अभी x वाले में a तो आएगा हमारा नहीं, क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1, यानी कि b और c ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b1 c2 माइनस b2 c1, y के लिए ये तो माइनस हमारा रहेगा ही। अब यहाँ पे देखिए b हमारा नहीं आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू, यानी 3 है हमारे ना, यहाँ के टर्म्स को हम यहाँ पे लिख दे, स्पेस कम था तो। अब कांस्टेंट के लिए तो कांस्टेंट हमारा यानी कि c साइलेंट हो जाएगा, यानी c नहीं आएगा, a और b का टर्म्स आएंगे। यहाँ पे हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 मिलेगा। देखिए कितना सिंपल है। इस फॉर्मूले को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखो आप, आपको लर्न हो जाएगा अच्छे से। अब आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू आपको आप पता, आप रख दीजिए। ये x, b1 कितना है, b1 कितना है -1 और c2 कितना है, c2 -36 है, और बीच में हमारा क्या रहेगा माइनस का चिन्ह, सब में माइनस है बीच में। b2 हमारा कितना है 3, c1 कितना है -3 -3, ये x का रहा। अब y का लिखिए, ये -y, ठीक है, y का लिखिए, c1 कितना है -3 और a2 कितना है, a2 कितना है 2, ये माइनस, c2 कितना है -36 और a1 कितना है 1 वाले टर्म्स को लिख लीजिए। a1 कितना है 1 और b2 कितना है 3, 1 × 3 माइनस a2 कितना है 2 और b1 कितना है -1, यानी कि 2 × -1। अब इसको सॉल्व कर दो, इसको हटा देते हैं, या चलिए यहाँ पे करते हैं। तो x का गुणांक, यानी कि सॉरी x वाले टर्म्स को सॉल्व करिए। ये माइनस माइनस प्लस 36 से कम है 36 माइनस ये -3, ये प्लस, यानी पहले इस कोष्टक को सॉल्व करिए। 3 3 के 9, ये किस में आएगा माइनस में, और माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 3 3 के 9 इक्वल टू -y। इसको सॉल्व करिए, 3 दूना के 6 -6 आएगा, ये माइनस, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 36 से कम है 36 प्लस 36। कांस्टेंट वाले टर्म्स को ऐड करिए, 3 एक कम है 3, माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 एक कम है 2। सोल्व करिए, ये x 36 और 9 कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू ये -y, इसको 36 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना मिलेगा 30। इधर 1/3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अब इन तीनों में से किसी 2 टर्म्स को ले लो। अगर यहाँ तक आ गया तो इसके बाद तो आसानी है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि चूंकि x/45 इक्वल टू 1/5 हमने ले लिया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x का 5 में करोगे तो 5x और 1 का 45 में ये 45, यानी कि यहाँ पे क्या मिलेगा x बराबर 45/5। 5x के गुणे में इस साइड जाएगा तो भागे में आ जाएगा, कितने बार में जाएगा 9 बार में, 5 9 45, यानी कि यहाँ पे देखिए x का मान कितना मिल गया 9, कितना मिला 9। अब इन दोनों टर्म्स को ले लो आप, यहाँ पे कर लेते हैं, -y/30 इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस यहाँ पे हो जाएगा -5y इक्वल टू 30, -5 को उस साइड लेके चले जा, y इक्वल टू 30 और ये -5,
तो कितना बार में जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा, 5 6 के 30 यानी कि -6 आंसर आएगा। x का मान 9 और y का मान -6। और अगर आप डायरेक्ट करो तो देखिए कैसे करेंगे। ये तो हम स्टेप बाय स्टेप, अगर आप ऐसे कर रहे हो एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप में क्या होता है कि हर स्टेप पे नंबर मिलते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ स्टेप के बाद आपके मल्टीप्लाई में, या मान लीजिए मल्टीप्लाई में आपके कहीं गलत हो गए, आंसर आपका गलत आएगा, लेकिन जितने स्टेप तक आपके सही रहेंगे उतने स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे कट के। अगर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करो तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्रज गुणन विधि से, व्रज गुणन विधि। यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे 1, ये तो आपका लिखा ही जाएगा, ठीक है। अब x वाले टर्म्स को साइलेंट कर दो, ये आपको मिले 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y के गुणांक क्या है 1, 1 का 36 में करोगे, 36 से कम में 36, माइनस 3 का 3 में करोगे कितना आ जाएगा 9। बट यहाँ पे देखिए ये -3 है, ये +3 है, तो -9 आएगा, माइनस माइनस ये क्या आ जाएगा प्लस। अपन क्या करते हैं कि स्टेप बढ़ा लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप इसको साइलेंट करोगे तो ये -1 और ये -36, फिर ये माइनस सेकेंड वाले ये 3 और ये -3 हो जाएगा। अब y वाले टर्म्स को लिख रहे हो तो y को साइलेंट कर दो, 4 टर्म्स मिल रहे, 1 का 36 में कर दो, ये 1 और इंटू ये -36, वो चिन्ह के साथ लिखेंगे, ठीक है ना, ये माइनस। अब ये 2 और 3 यानी कि 2 और यहाँ पे देखिए -3 है, ऐसे ही 4 वाले टर्म्स को लिखेंगे, इसको साइलेंट कर देंगे, ये 4 टर्म्स मिलेंगे, यानी कि 1 × 3 माइनस 2 × -1। सोल्व कर दीजिए, ये x माइनस माइनस प्लस 36 से कम है 36, माइनस माइनस प्लस 3 3 के 9, माइनस y 36 से कम है 36, माइनस में है, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और 3 दूना के 6 इक्वल टू 1, 3 एकम में 3, माइनस माइनस प्लस 2 एकम में 2। सोल्व करिए इसको, ये x 36 और 9 45 इक्वल टू माइनस y, 36 में से 6 को माइनस कर दो आप तो -30 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1 और 3 और 2 कितना आ जाएगा 5। अब इन तीनों में से किसी 2 टर्म्स को ले लो, आप इधर कर लेते हैं, लिखेंगे कि चूंकि x/45 इक्वल टू 1/3, यानी कि हमने किसको लिया, फर्स्ट को लिया और इक्वल टू थर्ड को लिया। आप ऐसे भी करके दिखा सकते हो, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा 5x इक्वल टू 45 से कम है 45, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 45/5, तो x का मान कितना मिलेगा 9, 5 9 45। अब आप सेकेंड और थर्ड को ले लो, क्या है y/30 इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5y इक्वल टू क्या आएगा 30, 5 को उस साइड भेज दो, ये 30 बटा क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और y का मान कितना मिल गया 5 6 के 30, y का मान कितना मिल गया 6। तो ये है हमारा व्रज गुणन विधि। तो इस क्लास में इतना ही। अगले क्लास में हम एग्जाम्पल जो हमारे 15 14 16 हैं, यानी कि 14 15 16 वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम करेंगे बट नेक्स्ट क्लास में। तो हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।